चांद रख मेरी शाम पर। ज़ैन एक कमजोर शख्सियत का मालिक है, एक जज्बाती लड़का, लेकिन तुम एक बहादुर और मजबूत लड़की। हाँ, मैं तस्लीम करता हूं कि मुझे राबिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही उसमें, ना ही उसके बेरंग बेकशिश वजूद में है। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें, तुम्हारी बेतनाही बेरुखी। राबेल, वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, अबरार को रूम में क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे? वो कह रहे हैं कि पापा की तबीयत अभी ठीक नहीं है, ना ही उनका बीपी नॉर्मल है, ना ही हार्ट बीट्स नॉर्मल आ रही हैं। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया कि पापा की तबीयत एकदम से इतनी खराब हो गई? डॉक्टर्स कह रहे हैं कोई स्ट्रेस है, किसी तरह की टेंशन है जो उन्होंने दिल पर ले ली है। आपको क्या टेंशन हो सकती है भला? पता नहीं, शादी से पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, इतने शौक से शादी की है, जिद करके डेट्स लिए हैं। तुम्हारे आने के बाद क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। भाभी, जैन भाई कहाँ है? वो अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। आप लोगों से नहीं मिले? नहीं। क्या है ये सब कुछ? नजर नहीं आ रहा आपको क्या हो रहा है? किस बात की सजा दे रहे हो खुद को और हमें? क्या इस दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के जवान किया था कि तुम अपने माँ बाप को अंदेशों और तफर्रुकात की सूली पे चढ़ा दो? किसने कहा आपको? किसने कहा आपको तफक्कुरात की सूली पर चढ़ने के लिए? मेरे लिए कोई अंदेशे पालने और फिक्र करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। माँ बाप, जब आप लोग अपने फैसले की सूली पर मेरा वजूद टांग चुके ना, मुझे भी कोई फिक्र नहीं है अब किसी की कोई परवाह नहीं है मुझे भी। मैं भी अब ऐसे ही हूं। खुदा के वास्ते मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे आप। क्या फिर कह दे मैं चला जाता हूँ इस घर से, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। नहीं मेरा बच्चा, ऐसे नहीं बोलो, बिल्कुल ऐसा मत बोलो, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। क्या बोल रहे हो उमर? तुम्हारी इन्हीं बातों ने इसका दिमाग खराब किया हुआ है। 4 दिन घर से बाहर रहा ना तो नानी याद आ जाएगी। देवदास बन के मोहब्बतों का मातम करने के लिए बाप की दी हुई रोटी की जरूरत होती है। सुनो, तुम घर से जा तो रहे हो, लेकिन हॉस्टल जा रहे हो, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करोगे, सुना तुमने? मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, ना मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा, ना अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा। ये मेरा खुद से वादा है। मामा, ये मेरा वादा है, मेरा वादा। बेटा, मुझे आता है अपना वादा निभाना। नहीं मेरा बेटा, आता है मुझे। तो फिर ठीक है, मुझे भी तुम जैसे नाफरमान बेटे की जरूरत नहीं है। जहां सीन समाये चले जाना। देखता हूं 2 वक्त की रोटी और महंगे ब्रांड का सिगरेट कैसे अफोर्ड करते हो। खाली जेब फुटपाथ पे बैठा हुआ देवदास नहीं, फकीर कहलाता है, फकीर।
ठीक है, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूं मैं। बैठूंगा मैं फुटपाथ पर फकीर बनकर, लेकिन रहूंगा तो आपका बेटा ही ना। दुनिया के सवालों के लिए तैयार रहिएगा। जब पूछेंगे ना लोग कि जवान बेटा क्यों छोड़ के दिया घर, तो क्या जवाब देंगे आप? क्या कहेंगे लोगों को? बताएं। याद रखिएगा पापा, दिल में छुपी मोहब्बत लोग नहीं पहचानते, लेकिन शक्ल लोगों को याद रहती है। देते रहिएगा लोगों को जवाब, बताइएगा कि क्यों छोड़ के दिया आपका जवान बेटा। नहीं मेरा बेटा, प्लीज, तू कहीं नहीं जा सकता, तुझे तेरी माँ की कसम है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गए हो? पूरे घर को तुमने टेंशन में रखा हुआ है। तुम रोमियो हो गए और आबिल के चक्कर में। जानते हो ना मामा की तबीयत खराब है, फिर भी उन्हें परेशान कर रहे हो। तुम्हें कब अकल आएगी, कब अकल आएगी तुम्हें? ये घर को टेंशन में रखा हुआ है तुमने उमर। क्या हो गया हमारे घर को? चले आप परेशान नहीं हो, पागल हो गया ये। चले आप रेस्ट करें। हेलो, तुम जानते हो मैं कितना इंतजार कर रही थी तुम्हारी कॉल का। सब खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत नहीं। बहुत बड़ा मिसहैप हो गया निशाल, समझो एक क़यामत आने वाली है। क्या मतलब, क्या हुआ है? कुछ तो बताओ। पापा को मेरे और तुम्हारे ताल्लुक के बारे में पता चल गया। क्या? वो जानकर इतना टेंस हुआ कि हार्ट अटैक हो गया उनको। How is it possible? I mean, ब्रार अंकल को ये सब पता कैसे चला जैन? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझसे बात की है। अभी वो CCU में है। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि वापस आएंगे तो फिर क्या होगा। अच्छा रिलैक्स, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, कुछ ना कुछ तो वे होगा इसका। तुम परेशान मत हो, हम आराम से इस बात के बारे में सोचेंगे, कोई ना कोई वे आउट होगा। रिलैक्स। क्या वे आउट निकलेगा यार? हम दोनों दुनिया वालों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा कोई गलत काम नहीं किया हमने जैन। तुम क्यों डर रहे हो? मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, तो इसमें गलती क्या है? माना कि हम लोगों से थोड़ी सी गलती हुई है, लेकिन इसका कोई ना कोई हल तो है ना। हम लोग इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे जैन, और मैं हूँ तुम्हारे साथ। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि राबेल मेरी बीवी और तुम मेरी साली। जब सारी दुनिया को हमारे किस्से का पता चलेगा ना, तो दुनिया थू थू करेगी हमारे ऊपर। ऐसा कुछ नहीं। अबरार अंकल की तबीयत को ठीक हो जाने दो, आराम से उनसे बात करेंगे, और हम ऐसा कोई तमाशा नहीं करेंगे कि दुनिया को अपने ऊपर हंसने का मौका दे। ठीक है? और तुम फिक्र मत करो, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ जैन।
ये मेरा प्रॉमिस है। हम दोनों मिलकर अब्रार अंकल को समझाएंगे और इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। क्या तो तुम ठीक ही रही हो। जल्दी या देर से, लेकिन वक्त तो आना ही था। अच्छा सुनो, अगर तुम परेशान हो तो हम कहीं बाहर जाके मिल सकते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। वेट फॉर अ व्हाइल यार, आपकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए फिर देखते। नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। अब्रार अंकल को एतमाद में लेना बहुत जरूरी है। और तुम जानते हो ना, जब तुम ये बात अब्रार अंकल से करोगे तो राबेल वापस यहाँ घर आ जाएगी और मैं तुम्हारे पास। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा निशा, जब तुम मेरी बाहों में होगी और राबेल का तस्वीर भी मेरे आसपास नहीं होगा। मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का। बाय बाय। पापा ऐसे क्यों देख रहे हो? राबी बेटा, तुम बहुत सादा और मासूम, और ये दुनिया फरेब और धोखेबाजी का दूसरा नाम है। बहुत डरता हूं मैं कि तुम इस दुनिया की दगाबाजियां सह भी पाओगी कि नहीं। खुद को हल्का करके तुम पे बोझ लाद दो, ये संगदिली मुझसे नहीं होगी बेटा। मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं तुम्हें। मैंने जो मंजर देखा है उसके बाद से दुनिया का हर मंजर बहुत बुरा लगने लगा है मुझे। ये रिश्ते जो खून बनकर हमारे जिस्मों में दौड़ते हैं ना, कभी कभी आस्तीन का सांप बन जाते। आ गई अजाब है बेटा, आ गई अजाब। बाज़ औक़ात कुछ न जानना और गफलत, इसमें ही बेहतरी होती है। बड़ी मुश्किलों से बच जाता है कोई। पापा क्या कह रहे हैं आप प्लीज मुझे खुल के बताइए। एक वादा करो मुझसे। जी जी कहिए। मेरे घर की बुनियादों को थामे रखोगी तुम। मैं आपसे वादा करती हूँ, और आप भूल जाएं ये घर अब आपका नहीं, मेरा भी है। मैं इस घर का बहुत ख्याल रखूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। लेकिन पापा, आप जो भी मुझसे कहना चाहते हैं आप मुझसे कह सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं मुझ पे। आप किस बात से हैं टेंशन में? क्या हुआ है बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है, बेहतर लग रहे हैं मुझे। मामा आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ है? 2 दिन की दुल्हन और इस हाल में? दुल्हन मैं 2 दिन पहले थी, अब मैं डॉक्टर हूँ।
पर आप सब छोड़िए, ये देखिए कि अब पापा कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है ठीक लग रहा है। आपने तो बीमार होके हमें परेशानी कर दी। क्या इरादा था आपका? हम बेटे का वलीमा अकेले खाने का, मेहमानों को नहीं खिलाना था? रावेल तुम ऐसा करो, ड्राइवर नीचे खड़ा है, घर चली जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो और थोड़ा अच्छा सा तैयार होके आओ, सब लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। अच्छा आप कह रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। जैन जी, तुम भी रावेल के साथ जाओ। अरे क्यों? जैन तो अभी आया है। मैंने कहा ना, यहाँ जैन की जरूरत नहीं है। रावेल के साथ रहे, ज्यादा से ज्यादा वक्त इसके साथ गुजारे। वो ज़हनी तौर पे बहुत थकी हुई है। जा बेटा। आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि आप मामा के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं? हम चले जाते हैं वैसे। चलो जाओ। जीती रहो बेटा, सदा खुश रहो। तुम मुझे बार बार ये एहसास दिलाती रहती हो कि मैंने अपने बेटे के लिए बहुत नेक, सुलझी हुई, समझदार लड़की का इंतखाब किया। आप आराम करें, मैं फिर आती हूँ। शुक्र है कि पापा की तबीयत अब काफी बेहतर है। क्या आपकी उदासी की यही एक वजह थी या कोई और बात है? मुझे समझ नहीं आता मैं आपसे पूछूं या ना पूछूं। कुछ सवाल बहुत तकलीफ दे होते हैं और उनके जवाब उससे भी ज्यादा, इसलिए बेहतर होता है कि पूछने वाला भी खामोश रहे और जवाब देने वाला भी। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब दिए बिना रहा भी नहीं जाता। मैं आपको पसंद नहीं हूं सर, या फिर आपको कोई और पसंद है, क्या दोनों ही बातें हैं? आप मुझसे बहुत खिंचे खिंचे रहते हैं। पापा तो अक्सर मुझे अपनी पसंद के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन आपने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं आपकी भी पसंद। ऐसा लगता है जैसे आप पे मसल्लत कर दी गई। प्लीज राबेल, मैं सब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ। दिमाग के अंदर एक अजीब सी उलझन है, लगता है मेरा जहन माऊफ हो जाएगा। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी किसी बात से दुख पहुंचा हो। क्या इस दुख का कोई अजाला भी है? हाँ है, और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द अजाला कर भी लूं, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आई होप तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, इंसान हुआ और एक औरत भी, बस जो फील किया आपको कह दिया। नहीं, अच्छा किया तुमने बात कर ली। थोड़ी दिनों की बात है, पापा के आते ही बात करो, और तुम भी मत रखना अपने घर वालों के साथ बात करने की। सब कुछ इतना आसान नहीं है निशी। मैं जानती हूँ जैन, मैं डर जाने वाले और बुज़दिल लोगों में से नहीं हूँ। एक बार किसी को हासिल करने की ठान लो ना, तो उसे हासिल करके रहती हूँ। और वैसे भी जब हम दोनों एक दूसरे को अपना दिल से अपना चुके हैं, तो मुझे किसी I swear it was so funny. और मैंने उसे इतना खाया था, I ate a lot. I was standing right there. उसको दूर से देख रहा था, पूरे तरीके से गिरा। It was so funny. So funny. अरे जैन, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कैसे हो? ठीक।
सलाम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ था? वो मैं अंकल की तबीयत पूछने के लिए आया था। पापा हॉस्पिटल में, उनकी आदत करनी है तो हॉस्पिटल जाओ। आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें। वो एक्चुअली जैन पापा की तबीयत की वजह से काफ़ी अपसेट हैं। कोई बात नहीं भाभी, मैं और जैन बचपन के दोस्त, और उसके रवैये के पीछे छुपी हर वजह को मैं जानता हूँ। हमारे बीच में सब कुछ चलता रहता है। इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। सो भी जैन के लिए प्लीज़ चाय बना कर लाओ और मेरे लिए भी बना देना, काफ़ी थकन हो रही है मुझे। ठीक है, आप बैठे, मैं कुछ चाय बना के लाती हूँ। और भाभी हाउ वाज योर डे? भाभी याद आया, निशाल आई भी है। निशाल कहाँ, कब आई? कुछ देर पहले आई थी। कह रही थी कि आपका इंतजार करेगी, आपके रूम में बैठ गई है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, मैं देखती हूँ। चाय बना के लाती हूँ। आज नहीं यार, कल बात करेंगे, बहुत थका हूं। ओके, आई विल स्पीक टू यू टुमारो। बाय। हाय, तुम यहाँ? टेल मी, मुझे यहाँ देख के खुशी हो रही है या हैरानी? दोनों। एक्चुअली ज़िया नीचे था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऊपर आके बैठ जाती हूँ। तुम्हें किसी को फेस करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, हम हैं ना एक दूसरे को देखने के लिए। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई और देखे। तुम बस मेरे लिए बनी, समझी? रियली? और तुम खुद जो राबिल के हुए बैठे हो, उसका क्या? थोड़े दिनों की बात है यार, पापा के आते ही बात करूंगा। और तुम भी हिम्मत रखना अपने घर वालों के साथ बात करने की। सब कुछ इतना आसान नहीं है निशी। मैं जानती हूँ जैन, मैं डर जाने वाले और बुज़दिल लोगों में से नहीं हूँ। एक बार किसी को हासिल करने की ठान लो ना, तो उसे हासिल करके रहती हूँ। और वैसे भी जब हम दोनों एक दूसरे को अपना दिल से अपना चुके हैं, तो मुझे किसी की परवाह नहीं। और अब मैं पूरी दुनिया से भी लड़ सकती हूँ। तुम्हारे ये अंदाज, ये अदाएं, इन्हीं की वजह से तो मैं अपने आप को सरेंडर कर बैठा हूं। तुम्हारे हौसले, तुम्हारे इरादे क्या गए? मेरा गुरेज, मेरी बेरुखी सफेद की दीवार बनकर ढेर हो गए। कौन बदनसीब होगा जो तुम्हें ना अपनाए? तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, सारी दुनिया से। सरप्राइज! कोई सरप्राइज नहीं है। सोबिया ने मुझे बता दिया था कि तुम आ गई हो। ओह, ये सोबिया भी ना। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ पबरान अंकल की तबीयत कैसी है? अब तो शुक्र है स्टेबल हो गई काफी, कल तक घर भी आ जाएंगे। चलो, ये तो एक गुड न्यूज़ है। आप लोग प्लीज आइए ना नीचे, चाय पे सब इंतजार कर रहे हैं। ज़िया है, चला गया? नहीं, वो तो आपका मुंतजिर है। नहीं, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। अच्छा तुम छोड़ो ना, इधर आओ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बैठो इधर। राबी, मुझे मामा ने यहाँ भेजा है।
राबिल, मामा चाहती हैं कि तुम आके उमर से बात करो। तुम नहीं जानती उसने अपना क्या हाल बना लिया है। वो अपनी पढ़ाई छोड़ के घर आके बैठ गया है। और एक तुम ही हो जो उसे समझा सकती हो, क्योंकि वो तुम्हारी बात को सुनता है। और मामा को पूरा यकीन है कि तुम जरूर आके उसे समझाओगी। तुम आके उसे समझाओ, इस तरह जिंदगी नहीं गुजारी जाती है। निशाल, मैं क्या समझाऊं उसे? तुम जानती हो अब हालात मुख्तलिफ है। मैं अपने ससुराल में हूँ और मैं कोई भी स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकती। राबिल, इतना खुदगर्ज ना बनो। मैं खुदगर्ज बन रही? मामा पापा के बारे में सोचो, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, और आज तुम उनके एक बेटे इकलौते के लिए ये सब नहीं कर सकती। तुम्हें बिल्कुल नहीं आइडिया कि घर में क्या चल रहा है। उमर ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है, स्मोकिंग शुरू कर दी है उसने राबिल। और एक तुम ही हो जो उसे समझा सकती हो। और तुम ये जानती हो अच्छी तरह कि वो बचपन से तुम्हारे कितना क्लोज रहा है, वो कितना तुम्हारी बात को सुनता है। क्या तुम माँ पापा के लिए इतना नहीं कर सकती? निशी, निशी रुको प्लीज। विशाल, क्या बात है? मैं तुम्हें इतने दिनों से इतनी सारी कॉल्स कर रहा हूँ, तुमने एक कॉल भी नहीं दी। इतने सारे मैसेजेस किए, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। क्या मुझसे कोई गलती होगी? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो ज़िया, ब्रार अंकल की वजह से हमारे घर में कितनी परेशानी है। और कोई बात नहीं। ओह, आई सी। तो अब क्या प्लान है? किस बारे में? क्या हम कहीं मिल सकते हैं? हम मिल रहे हैं ज़िया। नहीं, मेरा मतलब कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट में, कोई ऐसी जगह जहां हम आराम से बैठकर बात कर सकते हो, यू नो। ज़िया, मैं सोच के बताऊंगी। विशाल, मैं तुम्हारे बारे में काफी सीरियस हो गया हूँ। हर नो मुझे क्या हुआ है, पर ट्रस्ट मी, मैं आजकल सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। लाइक लिटरली हर वक्त। तुमने मुझे बहुत इंस्पायर किया। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट ज़िया। फिर मुलाकात होती है। I'll see you. See you. क्या लड़की है, बिल्कुल शहजादी की तरह, just like a princess. शहजादी। हाय, दिल खुद ब खुद गुलामी के लिए आमादा हो जाए। आइबा। नहीं, राबेल जी, मेरा हाथ पकड़ो।
राबेल बेटा, बहुत कमजोरी और वीकनेस हो गई है मुझे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रेस्ट करें, फ्रूट्स खाएं, सूप पिएं, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा फिर। अल्लाह करे सब कुछ नॉर्मल हो जाए। पापा, मैं आपके लिए सूप बना के लाती हूँ। सुनो बेटा, तुम दोनों मेरे पास आओ, बैठो बैठो। जी पापा। बेटा, मैं चाह रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए तुम और राबील कहीं बाहर छुट्टियों पे चले जाओ। हनीमून भी हो जाएगा और एक दूसरे को समझने में आसानी भी हो जाएगी। इस तरह साथ रहने में रिश्तों की मजबूती का अंदाजा भी हो जाएगा और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उसको समझने का मौका मिल जाएगा। कमाल करते हैं पापा। आपकी तबीयत तो ठीक हो जाए पहले। इन सारी बातों के लिए उम्र पड़ी है, होती रहेंगी। मैं ठीक हूँ बेटा। जैन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा। एक दूसरे को समझने और जानने के लिए जरूरी नहीं कि हनीमून पर जाया जाए या किसी अकेले मुकाम पर जाकर परखा जाए। हर गुजरता लम्हा इंसान को बहुत कुछ सिखाता और समझाता चला जाता है। एक अकेले इंसान के साथ रहकर आप इतना कुछ नहीं सीखते जो इतने सारे लोगों के दरमियान रह के सीख जाते हैं। बस भी कर दो राबे, तुम्हें तो मौका चाहिए उर्दू अदब पे गुफ्तगू करने का। हर वक्त की फिलॉसफी। पापा की तबीयत देखो। तुम ठीक कह रही बेटा। हर शख्स को किताबें, अदब, अच्छी बातें पसंद नहीं आती। कुछ लोगों का ये मुकद्दर ही नहीं होता। ठीक है, मुझ जाहिल को बातें समझ में नहीं आती। आप ही अपनी दीवाने गालिब खोल के बैठे, तो भी आप मम्मी के पास जाते। काबिल बेटा, मेरे पास देखो बेटा, ये कम अक्ल है, ना समझ है, मगर तुम तो समझदार हो। तुम तो रिश्तों की पहचान समझती हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को ज़हन में रखो कि मजबूत बंधन क्या होते हैं। वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, खुद भी जल रहा है और हमें भी जला रहा है। कतरा कतरा खुद पिघल रहा है और हमें भी पिघला रहा है। पढ़ाई भी उसने छोड़ दी, खाना पीना तर्क कर दिया, अपने कमरे से निकलता ही नहीं है। मुझे तो हौल आता है ये सोच के कि वो इतनी वीरानी कैसे बर्दाश्त कर सकता है। और एक तरफ तुम्हारे मामू हैं कि अपनी सगी औलाद से नफरत करके बैठे हैं। सच बताऊं राबेल, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि ऐसी आफत मेरी अपनी औलाद पे आ टूटेगी, तो मैं तुम्हें अपनी बेटी बना के कभी भी घर न लाती। मैं तो कोसती हूँ उस दिन को।
से। थोड़ा सा लेट जाए, पाँव ऊपर कर लीजिए ना। सूप डाल के दूं? मैं चाह रहा हूं किसी तरह से इन दोनों की दूरी खत्म हो जाए, ये एक दूसरे को समझने लग जाएं। अब यकीनन आपको अपनी जल्दबाजी का और नाइंसाफी का एहसास हो रहा होगा। बहुत नाइंसाफी की मैंने उस बच्ची के साथ। मैंने लोहार के हवाले हीरे को कर दिया, ये सोच करके लोहार की जिंदगी संवर जाएगी, और हीरे के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। अरे छोड़िए, रहने दें। मेरे बेटे में कौन सी कमी, लाखों में एक। कमी तो बहुत सारी है, वफादारी की, रिश्ते निभाने की, कौन कौन सी कमियां बताऊं मैं। लेकिन उसने आपकी बात मान ली, जो आपने कहा वो उसने किया, क्या यही उसका कसूर है? हाँ, उस वक्त वो मना कर देता तो शायद आज मुझे इतनी तकलीफ ना होती। लेकिन उसने किया क्या है, कसूर क्या है उसका, क्यों पीछे पड़ गए उसके? जैसे आपने कहा, जहां रिश्ता तय किया चुप करके वो मान गया, शादी कर ली। अब अगर बाद में बात नहीं बनी दोनों की, तो फिर वो क्या करे, उसका क्या कसूर है? मुझे पापा से कुछ बात करनी है, अकेले में। बैठो।